हेलो गाइस। आज हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। और हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने एक ओवरव्यू देखा था, क्या क्या पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस देखा हमने पूरा। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद हम देखेंगे कि पाइरूवेट तक बन गया था, पाइरूवेट बन गया। अब पाइरूवेट के आगे क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? सो कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है उसमें क्या, अभी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से होता है ये। इसमें पहले ओवरव्यू देख लो कि पाइरूवेट है, पाइरूवेट में एक NAD कोएंजाइम ए आता है और विच गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 NADH प्लस H। ठीक है, और क्या ये एरो से समझ जाना कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कैटलाइज्ड बाय होता है। अब कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? इंपॉर्टेंट है PDH, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। मतलब क्या, यहाँ पे CO2 रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है, और ऑक्सीडेटिव है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। अब आता है द एंजाइम PDH रिक्वायर्स 5, मतलब अब जो हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं PDH, इसको 5 कोफैक्टर्स चाहिए रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चाहिए? इसको TPP चाहिए, FAD चाहिए। FAD और एक NAD, वो क्या है, एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है जो ETC में चाहिए रहता है हमें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, TPP, FAD, कोएंजाइम A, NAD प्लस एंड लिपोअमाइड। ठीक है, ये चाहिए रहता है हमें। फिर उसके बाद ये हो गया ये। अब रेगुलेशन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स, मतलब रेगुलेशन कैसे होता है कि कब ज़्यादा बने, कब बने, कम बने। तो जो PDH कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो PDH कॉम्प्लेक्स है, ये जो PDH कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव कब रहता है? एक्टिव वो डीफॉस्फो एंजाइम में रहता है। मतलब क्या, जब उसके कॉम्प्लेक्स में से फॉस्फोरस रिमूव करते हैं तब वो एक्टिव फॉर्म में रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म व्हेन इट इज़ अटैच टू अ फॉस्फोरस। ओके, तो अब जैसे ही हमने यहाँ से उसका PDH फॉस्फेटेज एंजाइम ने फॉस्फोरस निकाला तो PDH कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया। मतलब क्या, इट विल कन्वर्ट पाइरूवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और अगर यहाँ से कन्वर्ट करना है तो PDH काइनेज लगेगा। ठीक है, तो लिखा एक्टिव एज अ डीफॉस्फो एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उसको लगते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम लगेंगे उसको। फिर जो इंसुलिन है वगैरह, इंसुलिन, एडिपोज टिश्यू, ये उसको एनहांस करते हैं कि वो ये निकले, फॉस्फेट निकले और एक्टिव एंजाइम बने वो। ठीक है, अब क्या, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ PDH। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब जैसे कि इसमें कोफैक्टर TPP लगा था, थायमाइन पायरोफॉस्फेट, तो इसमें ये क्या कर रहा है, लैक ऑफ TPP। अगर TPP नहीं है तो उससे PDH की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, रिड्यूस होगी। अगर रिड्यूस हुई तो क्या होगा, पाइरूवेट कन्वर्ट नहीं होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसकी वजह से क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ पाइरूवेट होगा। अक्यूमुलेशन ऑफ पाइरूवेट, तो क्या बोल सकते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ पाइरूवेट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थाइमिन, क्योंकि TPP इज़ थाइमिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब आता है इन थाइमिन डिफिशिएंट अल्कोहलिक्स। अल्कोहलिक्स में थाइमिन डिफिशिएंट देखने मिलता है। तो उसमें क्या होता है, पाइरूवेट जो है, अब जितना ज़्यादा पाइरूवेट अक्यूमुलेट हो रहा है तो अब उसको दूसरा वो पाथ लेते हैं। तो दूसरा पाथवे क्या था, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पे उनकी लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। मतलब जो ब्लड है उसका pH जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब आता है PDH एक्टिविटीज़ इनहिबिटेड बाय आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी आयंस। ठीक है, ये PG के लिए इंपॉर्टेंट होता है वगैरह। आर्सेनिक एंड मर्क्यूरिक आयन से ये इनहिबिट होगा। ओके, ये हो गया। अब आता है, अब हमने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे हम देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके आगे होगा पाइरूवेट के आगे। तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, पहले हम साइकिल पढ़ लेते हैं। अगर साइकिल याद करना है तो इसमें याद रखना कि ऐसे याद रखना, चारू करके एक लड़की है। ठीक है, तो इसमें लिखना कहे, इट्स लाइक कहे चारू इतनी ओछी अल्फ़ा क्यू
सॉरी 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 सॉरी, फिर मोटी ओटी। मतलब एक लड़की है चारू, वो थोड़ी ओछी है, बट अल्फ़ा क्यों बोलेगा, तो सॉरी सॉरी, तो कहे चारू इतनी ओछी अल्फ़ा क्यों, सॉरी सॉरी, फिर मोटी ओटी, मोटी ओटी। ठीक है, तो कहे से क्या याद रखोगे, कहे से याद रखना सिट्रिक एसिड। कहे चारू सिट्रिक एसिड, इसमें उन्होंने एक स्टेप स्किप किया है, तो तुम बस सिट्रिक एसिड रखो। फिर क्या बताया था, कहे चारू इतनी ओछी अल्फ़ा क्यों, सॉरी 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 सॉरी, फिर मोटी ओटी। ठीक है, तो कहे से चारू और कहे का सिट्रिक एसिड, इतनी से याद रखना आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड हुआ, फिर यहाँ से अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट क्या आएगा, अल्फ़ा क्यू। तो सॉरी से याद रखना सक्सिनाइल कोएंजाइम है, और दूसरे सॉरी से सक्सीनेट। फिर से क्या आएगा, फ्यूमरेट, और मोटी से आएगा मैलेट, और ओटी से आएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सीनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, अब हम अगर ये बनाना है पूरा साइकिल बिना देखे कैसे बनाएंगे, तुमने ये निमोनिक से याद कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, हमने एक साइकिल बना दी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी हमने क्या पढ़ा कि पायरुवेट से एसिटाइल कोआ हो गया। ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट आएगा, और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से आया, एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर यहाँ से सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में, पहले एंजाइम मत याद रखो, बस डायरेक्ट क्या करना, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखना, फिर यहाँ से ऐसे बना के, फिर सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सीनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये लिखा। फिर अब सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड कैसे बनता है, इसमें बता देना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज है, मतलब आइसोमर, तो वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, जिससे आइसोसिट्रिक एसिड बना। अब आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बनता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड कैसे बन रहा है कि यहाँ पे हम एक NAD+ यूज़ कर रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। ठीक है, ये दो हो गया, CO2 और NAD। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट से क्या बना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो इसमें फिर से हम NAD+ यूज़ करेंगे, जो इट इज़ कन्वर्टेड टू NADH, और फिर से CO2 निकालेंगे। ठीक है, यही हो गया। अब जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो क्या, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बन रहा है, मतलब कोएंजाइम ए निकल रहा है, ये याद रखो। मतलब क्या, यहाँ से तुम्हें ये भी दिखाना है कि यहाँ पे ऐसे कोएंजाइम ए भी निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, GDP से ना GTP बनता है, और ये GTP आगे जाके ATP बन जाता है। ओके, कैसे, GTP ये ऐसे ADP से ATP बनता है। ठीक है, और इसको हम SLP बोलते हैं। SLP मीन्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक FAD इक्विवेलेंट्स यूज़ होता है। ठीक है, FAD इक्विवेलेंट्स यूज़ होता है, FAD इक्विवेलेंट यूज़ होता है। अब इसके बाद फ्यूमरेट से मैलेट बनता है, तब यहाँ पे वाटर ऐड होता है, H2 ऐड करेंगे। फिर मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, तब फिर से NAD यूज़ होता है। ठीक है, NAD+। तो अब इसको याद कैसे करें, पूरा साइकिल बनाया तुमने, अब क्या करोगे, आइसोसिट्रिक के बाद एक NAD+ यूज़ होगा, उसके बाद फिर से एक NAD+ यूज़ होगा, प्लस CO2 निकलेगा, यहाँ से भी CO2 निकलेगा, यही हो गया। और यहाँ पे GTP, यहाँ पे ATP डायरेक्ट बनेगा, विच इज़ SLP बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। फिर एक छोड़ने के बाद FAD यूज़ होगा, FAD हुआ, फिर एक छोड़ के फिर NAD+ यूज़ होगा, ये याद रख लो। ठीक है, यही हो गया। फिर उसके बाद अब एंजाइम्स कैसे लिखेंगे, अब देखो सिट्रिक है, मतलब सिट्रिक सिंथेज मतलब बन रहा है सिंथेसिस, तो सिट्रेट सिंथेज नाम है इसका। अब यहाँ पे आइसोसिट्रेट है तो एकोनिटेज, इसको याद कर लो।
फिर आता है आइसोसिट्रिक एसिड है। अब यहाँ पे NAD+ जो है NADH में हो रहा है, मतलब डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे भी फिर से डीहाइड्रोजिनेस हो रहा है, मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। और फिर यहाँ से जब जा रहा है तो अब यहाँ पे भी FADH2 में हो रहा है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। उसके ही नाम से उसको जोड़ देना है कि क्या हो रहा है उसके साथ। फिर यहाँ पे भी फ्यूमरेट है तो फ्यूमरेस, ओके। और मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में तो मैलेट डीहाइड्रोजिनेस, ख़त्म हो गया। यही पूरी साइकिल थी, बिना देखे लिख लोगे, और ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है टू कन्वर्ट इनटू CO2 + H2O। निकल रहा है ना, यहाँ पे 2 CO2 निकले और H2O डाल रहे हैं, ठीक है। यही हो गया। फिर उसके बाद इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ प्रपोज बाय हांस क्रेब्स साइकिल, ओके। TCA साइकिल लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये साइकिल कहाँ पे लोकेटेड है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अब रिएक्शन ऑफ, मतलब ये लिख दिया, तो इसमें कैसे बोलोगे, अगर तुम्हें लिखना है ना थ्योरी में, तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट में एक्सप्लेन कर दोगे कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सिट्रेट इज़ आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट हो रहा है। ऐसे ऐसे करके लिख दोगे थ्योरी। अब आता है एनर्जेटिक्स में क्या, अभी हमने देखा कि एक NADH यहाँ बना, यहाँ पे एक NADH बना, फिर एक छोड़ के यहाँ पे FADH2 बना, और यहाँ पे NADH बना। तो कितने 1 2 3 NADH बने और एक FADH बना, ठीक है। अब क्या, मतलब 1 NADH 3 ATP देता है, ठीक है, और FAD 2 ATP देता है, ठीक है। तो अगर तीन मिले तो 3 × 3 करेंगे, तो 3 × 3 = 9, और एक FAD था इधर, तो मतलब 1 × 2 विच इज़ 2 ATP मिलेंगे। और SLP मीन्स सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। डायरेक्ट ATP कहाँ से मिल रहा था हमें, यहाँ पे, और वो भी एक था, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 ATP। मतलब क्या, टोटल कितने ATP मिले हमें, 9 + 2 + 1, ओके, टोटल 12 ATP, ठीक है। और इसमें कुछ जो है ना रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, और फिर से ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये जो इरिवर्सिबल है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों, उनके एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे ना, तो वो रेगुलेट कर रहे हैं इस साइकिल को। तो एकोनिटेज हमने फर्स्ट में पढ़ा था, एकोनिटेज उसका इनिबिटर है फ्लोरोएसीटेट, ठीक है। फिर आता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये वाला, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेस। अगर तुमने साइकिल अच्छे से कर ली ना तो सब हो जाएगा। उसको अर्सेनाइट करेगा, और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस को मैलोनेट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये क्या है, दोनों है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक इन नेचर होता है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लिपिड है उसको, मतलब मैं कैटाबोलाइज करके मैं एनर्जी जनरेट कर सकती हूँ, बट मैं इसके पीछे भी सकती हूँ, मतलब कैटाबोलिज्म कट कर रही हूँ, मतलब मेटाबोलाइज हो रहा है उसका, और हाँ कट हो रहा है। और कैटाबॉलिक है एनाबॉलिक में क्या हो सकता है, मतलब लिपिड जो है कट करके मैं उसका एनर्जी बना रही हूँ, बट मैं इसके उल्टे भी जा सकती हूँ, मतलब जो बना उससे अगर मुझे स्टोरेज करनी है तो लिपिड में बना सकती हूँ, विच इज़ एनाबॉलिक, बना रही हूँ कुछ मैं, उसको एनाबॉलिक बोलेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें मेन चीज़, एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज़ कन्वर्टेड टू सिट्रेट, फर्दर वो अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड कंटिन्यूस, ठीक है। तो अब क्या, ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट से मैं फैटी एसिड भी बना सकती हूँ, स्टेरॉल्स भी बना सकती हूँ, और मैं यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये याद रखो इंपॉर्टेंट है, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन से वो ग्लूटामेट बन सकता है या अल्फा कीटोग्लूटरेट बन सकता है, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन्स बन रहे इससे। फिर उसके बाद मैलेट से पाइरूवेट, ओके, पाइरूवेट से मैलेट बन सकता है, मैलेट से पाइरूवेट बन सकता है, डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। या पाइरूवेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और पाइरूवेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरूवेट कार्बोक्सिलेस, और इससे ट्रांसअमाइनेशन हुआ तो एस्पार्टेट, ठीक है, और मैलिक एंजाइम, ओके, ये हो गया।
अब इसमें जो TCA साइकिल है उसको हम एनाप्लेरोटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एनाप्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसमें जो रिएक्शंस आते हैं, इट इज़ कंसर्न टू रिप्लेनिश टू और फिल अप द इंटरमीडिएट्स ऑफ TCA साइकिल। इंटरमीडिएट्स फिलअप करने के लिए जैसे क्या, मैं पायरुवेट से डायरेक्ट मैलेट बना सकती हूँ। इसमें अभी जस्ट पढ़ा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यूज़ करेंगे यहाँ पे, पायरुवेट ऑक्सैलो एसिड, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ओके। पायरुवेट से मैंने मैलेट बनाया तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, CO2 ऐड हो रहा है इसलिए। और ग्लूटामेट से मैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बना सकती हूँ, यही हो गया। अब एनर्जेटिक्स में कैसे बता सकते हो, C6H12 मतलब कार्बोहाइड्रेट है पूरा, सॉरी, प्लस 6O2 प्लस 38 ATP और 38 फॉस्फेट, 6 CO2 6 H2 और 38 ATP निकलेंगे। अब हम एनर्जेटिक्स देखते हैं। अब एनर्जेटिक्स में क्या कि अभी TCA में हमने देखा कि 12 ATP आ रहे हैं। अब 12 ATP ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे थे ना, तो 2, अब सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पायरुवेट तो 2 एसिटाइल कोआ, तो 2 एसिटाइल कोआ मतलब 2 बार साइकिल रिपीट होगी, तो 12 × 2 विच इज़ 24 ATP एक ग्लूकोज से, ठीक है। 24 ATP प्लस हमें यहाँ से ग्लूकोज से जब पायरुवेट कर रहे थे तो हमें कितने मिल रहे थे, 8 ATP अभी हमने पढ़ा था। तो जो 24 + 8 करेंगे विच इज़ 32। अब 32 में अब हम पायरुवेट से जब एसिटाइल को एंजाइम A में गए तो वहाँ पे हमारे पास 2 NADH बनेंगे, ठीक है। तो अगर 2 बने तो फिर क्या होगा, 2 से और 3, तो 2 × 3 विच इज़ 6, तो 32 + 6 करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 ATP, ओके। तो ये हो गया एनर्जेटिक्स। इसके आगे का अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।